नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से बिहारी के जो दोहे हैं उनको पढ़ेंगे। दूसरे आगे के दोहों को 8 नंबर से आप देखिए। अंग अंग नग जगमग दीप सिखा सी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गे है। यहाँ पे नायिका का वर्णन है सौंदर्य का। नग मतलब होते हैं नगीने और आभूषण बढ़ाए बुझाने पर। तो यहाँ पर नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन है। उसका जो शारीरिक सौंदर्य है वो अत्यधिक सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंग पर अंग अंग नग जगमगत, उसके अंग प्रत्यंग पे जगमगाते हुए नगों से जड़ित आभूषण उसने पहन रखे हैं और उसका जो शरीर है वो दीप शिखा के समान चमक रहा है। एक लो के समान उसका शरीर चमक रहा है। इस कारण घर में दीपक बुझाने पर भी बहुत प्रकाश हो रहा है। दिया बढ़ाई हूँ रहे बड़ो उजियारो गे है। उस घर में दीपक बुझाने के बाद भी बहुत उजाला हो रहा है, क्योंकि जो नायिका है उसका जो शारीरिक सौंदर्य है वो शारीरिक सौंदर्य के कारण ही घर में उजाला हो रहा है। तो नायिका के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया है कवि ने। और दीपक बढ़ाए मतलब दिया, बढ़ाए मतलब दिया, मतलब दीपक, बढ़ाए मतलब बुझा देना। जब दीपक को बुझा दिया जाता है तब भी उसके जो शरीर से जो कांति है वो दीप्यमान हो रही है, जगमगा रही है। इस तरह नायिका के सौंदर्य का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। अतिशोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है। 9 नंबर का दोहा आप देखिए। भूषण भार संभारे क्यों इते तन सुकुमार, सूधे पायन धर परे शोभा ही के भार। कि जो नायिका है उसमें उसका जो सुकुमार शरीर है वो इतने आभूषणों का भार, भूषण भार संभारे क्यों ही तन सुकुमार, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्यों चिन्ह नहीं है, क्यों शब्द है। भूषण भार संभारे कि ये किस तरह इतनी सुकुमार नायिका आभूषणों का भार संभालती होगी, किस तरह वो संभालती होगी। प्रश्नवाचक अब है कि किस तरह संभालती होगी, कैसे संभाल सकता है ये सुकुमार शरीर। इसके पैर तो इसकी शरीर की शोभा से ही इतने ज़्यादा दब गए हैं कि वो सूधे मतलब सीधे, वो सीधे पाँव नहीं पड़ रहे हैं। उनकी शोभा, उसके शारीरिक सौंदर्य की शोभा ही इतनी ज़्यादा है कि वो धरती पर सीधे चल ही नहीं पाती। ऊपर से यह आभूषण और उसको पहना दिए गए हैं तो उसके पाँव सीधे नहीं पड़ते हैं। ये सब आभूषणों के भार के कारण हो रहा है। अब इसमें एक बात तो यह है कि नायिका के सौंदर्य का वर्णन है जो अतिशोक्तिपूर्ण है और काव्यलिंग अलंकार प्रमुख इसमें आया है। उपमा अलंकार भी है। कीने हूँ कोटिक जतन अब कहीं काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लौन। अब यहाँ पर नायिका या हम कहें कि राधा, क्योंकि राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन, उनके युगल रूप का वर्णन, उनके युगल भक्ति का वर्णन बिहारी ने किया है, तो हम नायिका भी यहाँ पर कह सकते हैं। और राधा भी एक सखी से कहती है कि मेरा मन तो मोहन के रूप सौंदर्य में उसी प्रकार एकाकार हो गया है, मिल गया है, जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है। और जब नमक मिल जाता है तो हम कितने भी उपाय कर लें उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो मेरा मन भी उस श्री कृष्ण के रूप लावण्य पर इतना ज़्यादा मोहित हो गया है या इतना मिल गया है कि एक क्षण के लिए भी मैं उनसे अलग नहीं हो सकती। तो मन रूपी जो मानसरोवर है उसमें ये नमक मिल जाने से वो घुल मिलकर वो एक हो गए हैं। दृष्टांत अलंकार यहाँ पर है। कीने हूँ कोटिक जतन कि चाहे मैं कितने ही करोड़ों जतन कर लूँ, अब कहीं काढ़े कौन, अब इसको कोई नहीं निकाल सकता। जो मेरे मन में श्री कृष्ण की छवि बस गई है उसको अब कोई भी नहीं निकाल सकता। भो मन मोहन रूप मिली, उस मन मोहन का रूप ऐसा मेरे अंदर मिल गया है, पानी में को लो। जिस तरह पानी में नमक मिल जाता है
उसी तरह ये मनमोहन का रूप मिल गया है मेरे अंदर, और उस मनमोहन के रूप को अब कोई निकाल नहीं सकता है। तो अब मैं किस तरह से उनको अपने से अलग कर सकती हूँ। एक पद आप इसमें और पढ़ लीजिए, दोहा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। बिहारी कहते हैं कि इस अनुराग पूर्ण हृदय की या अनुरागी चित्त की, अनुरागी प्रेम करने वाले हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम प्रेम के रंग में डूबते जाते हैं, त्यों त्यों उज्ज्वल होई, वैसे वैसे हम और पवित्र और साफ और धवल होते हुए चले जाते हैं। साधारण अर्थ इसका ये है। विशेष अर्थ इसमें यह है कि इस अनुरागपूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता। जैसे जैसे ये श्री कृष्ण के रूप में डूबता जाता है, उस श्याम में डूबता जाता है, श्याम रंग, काला रंग यानी कृष्ण, वैसे वैसे ही और अधिक ये पवित्र होता जाता है। काले रंग में डूबने से कोई भी वस्तु काली होगी, लेकिन यहाँ पर कृष्ण का रूप जो है वो वर्ण जो है वो श्याम रंग है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण के रंग में डूबने से ऐसा नहीं होता, बल्कि उनका मन इतना अनुराग हो जाता है। एक विचित्र बात है कि कृष्ण के प्रेम में डूबकर ये मन और भी पवित्र हो जाता है। अनुप्रास अलंकार है और विरोधाभास अलंकार है। इस तरह कवि बिहारी ने जो वर्णन किया है अपने दोहों में, दो दो लाइन के जो दोहे हैं, इन दोहों में उन्होंने बहुत ज़्यादा सरसता भर दी है, और दो दो लाइन के दोहों में अत्यधिक अर्थ गांधीर्य इसमें है। इस तरह से कवि बिहारी रीतिकाल के एक ऐसे कवि रहे जिन्होंने छोटे छोटे दोहों के माध्यम से भी बहुत बड़े बड़े अर्थों से युक्त दोहे लिखे, और अपनी बात को संपूर्ण तरीके से कहने में वो सक्षम हुए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के पद हम कल पढ़ेंगे।